हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द 1% ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी एक प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं या नहीं हो पाते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई है और ये प्रॉब्लम हर एक प्रॉफिटेबल जो भी बना है ट्रेडर आज तक, उन सब के साथ ये शुरू में प्रॉब्लम ज़रूर आई है। लेकिन वो प्रॉब्लम है क्या? उस प्रॉब्लम की बात करने से सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको ट्रेडिंग करते हुए 1 या 2 साल हो गया है, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी एज मीन्स या कोई सेटअप आपके पास ज़रूर होगा जो कि जिस पे आप ट्रेड लेते होंगे। और जो लोग एकदम बिगनर हैं, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करते हो कि आप चार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हो। ठीक है, चार्ट पे आपको फोकस ज़रूर करना है पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मैं मान के चलता हूँ कि चार्ट पे आपको सिर्फ और सिर्फ 20% फोकस करना है। ठीक है, एक बात मैं आपको अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। जो लोग बिगनर होंगे ना, एकदम बिगनर होंगे, जो मेरी अभी इस बात को सुन रहे होंगे, अगर उन लोगों ने मेरी बात को समझ लिया, उनको ट्रेडिंग सीखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जो लोग 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं, उनको ये समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में इतनी सारी चीज़ें सीख रखी होती हैं कि वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, मैं आपको अज्यूम करके चलता हूँ कि आपके पास एक सेटअप होगा। और जो बिगनर हैं, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप सिंपल से सिंपल एक कोई भी स्ट्रेटजी पकड़ के चलिए। ठीक है, अपने को फोकस स्ट्रेटजी पे नहीं करना है, अपने को फोकस करना है अपने माइंडसेट पे और डिसिप्लिन को बिल्ड करने पे। ठीक है, जिस तरीके से हम चार्ट की प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से हमें डिसिप्लिन की भी प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, द थिंग इज़ कि आप लोगों ने ना कभी डिसिप्लिन पे फोकस किया ही नहीं है, इस पर कभी आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। ठीक है, आपने सारी प्रैक्टिस की है चार्ट पे। आपको लगता है कि मुझे चार्ट समझ में आ जाएगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। ठीक है, चार्ट मतलब ठीक है, उससे आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन लॉसेस आपको फिर भी होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मेन चीज़ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपके पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ना। दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हो। ठीक है, अब आपका सेटअप बना, ठीक है, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब उस जो आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, वो या तो क्या करेगा, लॉस में जाएगा, ठीक है, या क्या जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, हमें नहीं पता, हमने ट्रेड किया, या तो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50% है। सिक्के को अपन टॉस करते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, 50-50 है। उसी तरीके से जो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है विन और या लॉस की, वो 50-50 है। ठीक है, अभी आपको क्या करना होता है कि आपको कम से कम 1:2 का टारगेट फॉलो करना ही करना है। 1:2 का टारगेट फॉलो करना ही करना है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का अगर रिस्क लिया है, तो उसके बदले में जब तक वो 200 रुपये नहीं आएगा तब तक आपको उस ट्रेड से एग्ज़िट नहीं करना है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है। क्या करते हो आप कि मान लो कि आपने यहाँ पे कोई सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब आपने यहाँ पे एसएल सेट कर लिया। ठीक है, मान लो कि एसएल ये है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे 1000 का आपने रिस्क लिया। ठीक है, अब उसके बदले में आपको जो टारगेट रखना है वो रखना है 2000 रुपये। तभी मिनिमम की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी ले सकते हो लेकिन एज ए बिगनर की बात कर रहा हूँ। 2000 रुपये का आपको टारगेट रखना है। अब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब आप क्या करते हो ना कि जैसे ये जब तो या तो ये एसएल की तरफ आता है, एसएल के लिए तो आप पूरा वेट करते हो। ठीक है, और मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस एसएल को भी हटा देते हैं। जैसे आपके एसएल के पास में आना शुरू होता है, आप इस एसएल को हटा देते हो। आपको ऐसा लगता है कि एक और नीचे सपोर्ट है, इसके एक और नीचे सपोर्ट है, यहाँ से भी बाउंस कर सकता है, ये और नीचे आएगा, यहाँ से भी बाउंस करता है। तब आपको सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपने ट्रेड बनाया, आपने एसएल लिया, बड़ा एसएल ले लिया। ठीक है, लेकिन जब प्रॉफिट की बात आती है ना,
अब मार्केट क्या डायरेक्ट तो सीधा तो जाएगा नहीं, मार्केट इस तरीके से जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो आपको यहाँ पे M2M क्या दिखाएगा, कभी 500 प्लस दिखाएगा, कभी आपका ब्रेक इवन दिखाएगा, कभी आपको यहाँ पे 1500 दिखाएगा, कभी आप फिर यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो आप ना इस जगह पे घबरा के इसको काट देते हो, ठीक है। मतलब आपने प्रॉफिट पूरा नहीं लिया 1:2 के हिसाब से, और जो लॉस है वो तो आपने कभी कभार तो 1000, चलो कई लोग होते हैं 1000 पे काट देते हैं। एसएल अगर सिस्टम में लगा तो ही ये निकल पाता है, अगर आपका सिस्टम में नहीं लगा होगा तो क्या करते हो, आप उसको और बड़ा कर लेते हो और यहाँ पे आप लॉस कम से कम 2000 2500 इस तरीके से आप लॉस ले लेते हो, ठीक है। ये होता है, ये सबके साथ होता है, ठीक है। जो शुरू शुरू में ट्रेडिंग करते हैं उन सब के साथ ये प्रॉब्लम आती है, मेन प्रॉब्लम यही है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी बताता हूँ। एक सेकंड में इसको ना इरेज कर लेता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको रूल्स बनाने हैं अपने, ठीक है। जो लोग 2 या 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि अगर वो रूल्स को फॉलो करें तो वो प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। देखो कि मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मार्केट का गेम जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर मैं किसी एकदम फ्रेशर या किसी बच्चे को भी बोलूँ ना कि तुम एक काम करो, मार्केट में चुपचाप आओ और तुम्हें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तुम्हें 9:20 पे ना, ठीक है, जिस तरफ भी मार्केट ब्रेकआउट देगी, तुम्हें ऊपर जाएगी तो तुम सी बाय कर लेना, अगर नीचे जाएगी तुम पी बाय कर लेना, ठीक है। बट उसको मैं बोलूँ कि तुम्हें रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, 1000 रुपये का एसएल देना है और उसके बदले में 2000 का प्रॉफिट करना है, ठीक है। अगर वो एक बार 2 बार, और दिन में सिर्फ एक ट्रेड करना है, ठीक है, एक लॉट के साथ ट्रेड करना है, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब 30 बार लॉस हुआ, चौथी बार भी लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट में आया, लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट में आया। मार्केट क्या प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। मार्केट हमेशा एक साइड नहीं चलती है। तो भी मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि वो बंदा प्रॉफिट में रहेगा। अगर वो लॉस में भी रहेगा तो इतने बड़े लॉस में नहीं रहेगा जितना कि आप चार्ट को देख के और एनालिसिस कर करके ट्रेड करते हो, ठीक है। आपकी एनालिसिस सही होती है, आप सारी चीज़ें सही होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आपको फोकस कहाँ पे करना है, आपको फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। रूल्स पे फोकस करना है, डिसिप्लिन पे फोकस करना है। जो रूल्स बनाए हैं उसको आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, ठीक है। फिक्स कर लो अपने रूल कि मैं दिन में सिर्फ एक ट्रेड करूँगा, ठीक है। 1:2 का टारगेट फॉलो करूँगा और मैं इसको एक ही सेटअप पे काम करूँगा, जो भी मेरा सेटअप है, ठीक है। इतना सा काम करना है आपको और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। चलो मैं आपको एक रूल भी आपके लिए बना के देता हूँ, ठीक है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को कर लिया तो आपका पूरा ट्रेडिंग गेम चेंज हो जाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरा भी हुआ है और ये आपका गेम पूरा चेंज कर देगा। मैं आपको रूल देता हूँ, ठीक है। आप अपने भी बना सकते हो, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो मैं आपको जो मेरे रूल्स हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसा कि आप मेरे चैनल पे देख रहे होंगे कि इससे पहले मैं मेरा जो सीरीज़ चल रहा है उसमें मैं क्या करता हूँ, मेरे रूल्स क्या होते हैं कि मैं दिन में ठीक है 1 ट्रेड अ डे, ठीक है, दिन में सिर्फ एक ट्रेड करता हूँ, ठीक है। 1:2 का मैं टारगेट फॉलो करता हूँ, ठीक है। और 2 लॉट के साथ मैं ट्रेड करता हूँ। पहले मैं 1 लॉट के साथ ट्रेड करता था, अभी उसके बाद मैंने इस अगस्त मंथ से 2 लॉट के साथ शुरू कर दिया। आप 1 लॉट के साथ भी ट्रेड शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे रूल्स हैं और मैं एक ही सेटअप पे काम करता हूँ, ठीक है। ओनली 1 स्ट्रेटजी, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आपके पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी होगी बस, ठीक है। इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, डेली फॉलो करता हूँ, डेली फॉलो करता हूँ, डेली फॉलो। मेरे को कोई मतलब नहीं है मेरा लॉस हो मेरा प्रॉफिट हो, मैं उस पर फोकस नहीं करता हूँ। आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आप अपनी मार्केट के एनालिसिस करो, आपका सेटअप बना, आप ट्रेड करो उस पर, ठीक है। ट्रेड लेने के बाद एसएल को सिस्टम में प्लेस कर दो,
ठीक है, ये रूल का ही पार्ट है। आपको एसएल को सिस्टम में प्लेस करके रखना है। अगर आप एसएल को सिस्टम में प्लेस करके नहीं रखोगे तो आप जैसे ही मान लो कि आपके एसएल के पास में आया, ये क्या मार्केट तो अब ऐसे ऊपर नीचे करता ही रहता है, आपको लगेगा यार ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे, एसएल को बढ़ा लेते हो अपने, और आपने स्ट्रेटजी पे ट्रेड लिया। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, या तो प्रॉफिट टारगेट, ठीक है, या फिर आपको एसएल पे निकलना है। एसएल आपका मान लो कि 1000 रुपये का है और टारगेट आपका 2000 का है। इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, अपना दिमाग चलाना ही नहीं है। एक काम करो, आप जिस चेयर पे भी बैठते हो ना, अपने दोनों हाथ को लो, अपने चेयर पे रखो और उसके ऊपर बैठ जाओ। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको, या तो टारगेट या एसएल। ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, ठीक है, ये पेनफुल होता है, आपका लॉस होगा, ठीक है, आपको सिस्टम क्लोज करने में बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात मान के आप इस चीज़ को करके देखिए, विद इन ए मंथ, ठीक है, आप पॉजिटिव ही रहोगे। ठीक है, आपको विन करने के लिए अगर आप मान लीजिए 20 ट्रेड भी बनाते हैं, ठीक है, 20 ट्रेड भी अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं एक मंथ में, दिन का एक ट्रेड करके, वैसे तो 22 होते हैं जब अपन राउंड फिगर में 20 का मान के चलते हैं, और आपके 10 ट्रेड भी सही रहे ना, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, आप इस पे फोकस मत करो कि मेरे को डेली प्रॉफिट करना है। सिर्फ एक बार अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, ये मत सोचो कि मेरा प्रॉफिट बहुत छोटा है या मैं, ठीक है, कम से कम अगर आप लॉस में होगे तो आप ब्रेक इवन में आ जाओगे। ठीक है, एक मंथ के लिए नहीं कर सकते क्या? इससे पहले भी तो ट्रेडिंग कर ही रहे हो, इससे पहले भी तो आपका पैसा जा ही रहा है। ठीक है, अगर इस चीज़ को अगर आपने फॉलो कर लिया एक मंथ के लिए, इससे होगा क्या, इससे ये होता है कि पहली बात तो ना आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी ना कि यार मैं डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कंटिन्यू जब करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, कभी आपका लॉस होगा, फिर लॉस हो गया, कभी विन किया, कभी लॉस हुआ, कभी विन किया। जब आप मंथ एंड में ये देखोगे ना कि यार मैं तो प्रॉफिट में हूँ, या मैं ब्रेक इवन पे हूँ, या मैंने जितना पहले लॉस किया उससे तो बहुत अच्छा आपका वो हो जाएगा। इससे क्या होगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आपके रूल्स आ जाएंगे, आप डिसिप्लिन को फॉलो करना शुरू कर दोगे। ठीक है, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा कि हाँ इसको करने से मुझे फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपन जिम में जाते हैं, ठीक है, जिम में जब शुरू में अपन वेट उठाना शुरू करते हैं और हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, ठीक है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन हम जब कंसिस्टेंटली उसको करना शुरू कर देते तो हमें रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है और हमें जिम जाने में दिक्कत नहीं होती है, हम जिम आसानी से करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ट्रेडिंग सारा गेम डिसिप्लिन का ही है, दैट्स इट। ठीक है, डिसिप्लिन का ही गेम है सारा। डिसिप्लिन रहोगे तो ट्रेडिंग में पैसा बना पाओगे, अदरवाइज़ यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक मंथ के लिए मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करिए। ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में क्या होता है, रूल्स होते हैं। ठीक है, कि 1 ओवर में 6 बॉल होती हैं, अगर किसी ने शॉट मारा और किसी ने कैच कर लिया आउट हो जाएगा, अगर विकेट पे बॉल लग गई तो आउट हो जाएगा। रूल्स होते हैं ना, उसी तरीके से आपको भी रूल्स बनाने पड़ेंगे, उस पर टिकना पड़ेगा। धीरे 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 करके आपका गेम सुधरना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ रूल, दिन में सिर्फ एक ट्रेड करो। ठीक है, एक लॉट के साथ ट्रेड करो और 1:2 का टारगेट फॉलो करो।
ठीक है, एक स्ट्रेटजी पे काम करो, बस एक बार करके देख लो। और अगर आपको 1 मंथ के बाद रिज़ल्ट नहीं आया, मेरे को कमेंट करो, ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये आपका रिज़ल्ट यहाँ पे आएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका पूरा ट्रेडिंग गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है गाइज़, तो ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।